नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। ये घटना है 6 जुलाई 2019 की। सुबह के कोई 10 बजे का समय था। कानपुर शहर के जाने माने कागज व्यापारी पदम अग्रवाल अपनी दुकान पर बैठे थे। कागज खरीदने वालों और कर्मचारियों की चहल पहल शुरू हो गई थी। तभी 11:21 पर पदम के मोबाइल पर कॉल आई। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली तो कॉल उनकी बेटी हर्षिता की थी। कॉल रिसीव करके पदम अग्रवाल ने पूछा, कैसी हो बेटी, ससुराल में सब ठीक तो है? हर्षिता रोते हुए बोली, पापा जी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। सासू माँ मुझसे झगड़ा कर रही है और मुझे प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने मुझे मारा पीटा भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। इस षड्यंत्र में मेरी ननद परिधि और उसका पति आशीष भी शामिल है। सासू माँ ने मुझसे कार की चाबी छीन ली है और दरवाजा लॉक कर दिया है। पापा, आप जल्दी से मेरी ससुराल आ जाइए। बेटी हर्षिता की व्यथा सुनकर पदम अग्रवाल का मन व्यथित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने दामाद उत्कर्ष को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन बिजी था, बात नहीं हो सकी। तब उन्होंने अपने समधी सुशील को फोन करके हर्षिता के साथ उसकी सास रानू अग्रवाल द्वारा मारपीट की जानकारी दी। दुकान पर भीड़ थी, इसलिए पदम अग्रवाल को कुछ देर रुकना पड़ा। अभी वो हर्षिता की ससुराल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि 12:42 पर उनके मोबाइल पर पुनः कॉल आई। इस बार कॉल उनके समधी सुशील अग्रवाल की थी। उन्होंने कॉल रिसीव की तो सुशील कांपती आवाज में बोले, पदम जी, आप जल्दी घर आ जाइए। पदम उनसे कुछ पूछते उसके पहले ही उन्होंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। समधी की बात सुनकर पदम अग्रवाल बेचैन हो गए। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी। वो कार से पहले घर पहुंचे, फिर वहां से पत्नी संतोषी व बेटी गीतिका को साथ लेकर हर्षिता की ससुराल के लिए निकल पड़े। हर्षिता की ससुराल कानपुर शहर के कोहना थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र एलनगंज में थी। सुशील अग्रवाल का परिवार एलनगंज के एल्डोराडो अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 706 में रहता था। पदम अग्रवाल सर्वोदय नगर में रहते थे। सर्वोदय नगर से हर्षिता की ससुराल की दूरी 5 किलोमीटर से भी कम थी। उन्हें कार से वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो कार से उतरकर आगे बढ़े तो वहां का दृश्य देखकर वो अवाक रह गए। अपार्टमेंट के बाहर फर्श पर उनकी बेटी हर्षिता का क्षत विक्षत शव पड़ा हुआ था और सामने गैलरी में हर्षिता का पति उत्कर्ष, सास रानू, ससुर सुशील तथा ननद परिधि खड़े थे। पदम के पूछने पर उन लोगों ने बताया कि हर्षिता 7वीं मंजिल से गिर गई है और उसकी मौत हो गई है। उन लोगों की बात सुनकर पदम अग्रवाल गुस्से से बोला, मेरी बेटी हर्षिता गिरी नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने उसे मार डाला है। मैं तुम लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ उन्होंने मोबाइल द्वारा थाना कोहना पुलिस को घटना की सूचना दे दी। उन्होंने अपने परिवार तथा सगे संबंधियों को भी घटना के बारे में बता दिया। खबर मिलते ही पदम के भाई मदनलाल, मनीष अग्रवाल, भतीजा गोपाल और साला मनोज घटनास्थल पर आ गए। हर्षिता का शव देखकर मां संतोष धाड़े मारकर रोने लगी। रोते रोते वो मूर्छित हो गई थी। परिवार की महिलाओं ने उन्हें संभाला और मुंह पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाए। गीतिका भी छोटी बहन का शव देखकर रो रही थी। रोते रोते वो माँ को भी संभाल रही थी। इधर जैसे ही कोहना थाना प्रभारी प्रभुकांत को इसकी सूचना मिली, वो पुलिस टीम के साथ एल्डोराडो अपार्टमेंट में आ गए। आते ही उन्होंने घटनास्थल को कवर कर दिया ताकि कोई सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके। मामला चूंकि 2 धनवान परिवारों का था, इसलिए उन्होंने तत्काल घटना की खबर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी। खबर पाते ही एडीजी प्रेम प्रकाश, आईजी मोहित अग्रवाल, एसएसपी अनंत देव तिवारी और कई उच्च अधिकारी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। साथ ही उपद्रव की आशंका से थाना काकादेव, स्वरूप नगर तथा कर्नलगंज से पुलिस फोर्स मंगवा ली। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वो भी दहल उठे। हर्षिता अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल की खिड़की से गिरी थी। अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी और चेहरा विकृत हो गया था। शरीर के अन्य हिस्सों की भी हड्डियां टूट गई थी। हर्षिता का रंग गोरा था और उसकी उम्र 27 साल के आसपास थी। पुलिस अधिकारियों ने फ्लैट नंबर 706 की किचन से बराबर वाली उस खिड़की का भी मुआयना किया
जहां से हर्षिता गिरी थी या फिर उसे फेंका गया था। फ्लैट से पुलिस को कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली जिससे साबित होता कि हर्षिता की हत्या की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने भी 1 घंटे तक जांच करके साक्ष्य जुटाए। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने हर्षिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। घटना स्थल पर अन्य लोगों के अलावा हर्षिता का पति उत्कर्ष तथा उसके माता पिता मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले मृतका के पति उत्कर्ष से पूछताछ की। उसने बताया कि वो हर्षिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके जाने से सब कुछ खत्म हो गया है। शादी के बाद वो दोनों बेहद खुश थे। मम्मी पापा भी उसे काफी प्यार करते थे। उसे अपना फोटोग्राफी का व्यवसाय शुरू कराने वाले थे। आने जाने के लिए उसे कार भी दे रखी थी। कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। 28 मई से 16 जून 2019 तक वे दोनों अमेरिका में रहे। तभी उन्होंने भविष्य को लेकर कुछ सपने बुने थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सारे सपने टूट जाएंगे। आज मैं और पापा फैक्ट्री में थे, तभी मम्मी का फोन आया। हम लोग तुरंत घर आ गए। हर्षिता खिड़की से नीचे कैसे गिरी उसे पता नहीं है। हर्षिता के ससुर सुशील कुमार अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उन्हें अपनी फैक्ट्री मंगना में तातियागंज में शिफ्ट करानी थी। माल ढुलाई के लिए वो आज सुबह 9 बजे ही फैक्ट्री पहुंच गए थे। उस समय घर में सब कुछ ठीक ठाक था। दोपहर 12:30 बजे के करीब पत्नी रानू ने फोन करके बताया कि बहू हर्षिता अपार्टमेंट की खिड़की से गिर गई है। ये पता चलते ही उन्होंने हर्षिता के पिता को फोन किया और फौरन घर आने को कहा। फिर बेटे उत्कर्ष को साथ लेकर घर के लिए चल दिए। घर पहुंचे तो वहां बहू हर्षिता का शव नीचे पड़ा मिला। मृतका हर्षिता की सास रानू अग्रवाल ने बताया कि सुबह 9 बजे के लगभग उत्कर्ष अपने पापा के साथ मंदना स्थित फैक्ट्री चला गया था। बरसात थमने के बाद नौकरानी आ गई। उसके आने के बाद वो एक जरूरी कुरियर करने जाने लगी। उस वक्त बहू सफाई कर रही थी। शायद वो खिड़की के पास गंदगी को साफ कर रही थी। वो कुरियर का पैकेट लेकर फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि नौकरानी के चिल्लाने की आवाज आई। वो वहां पहुंची तो देखा कि हर्षिता खिड़की से नीचे गिर गई है। नौकरानी ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। इस पर उसने शोर मचाया और नीचे जाकर देखा बहू की मौत हो चुकी थी। फिर उसने जानकारी फोन पर पति को दे दी। फ्लैट पर नौकरानी शकुंतला मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। उसने मालकिन रानू अग्रवाल के झूठ का पर्दाफाश कर दिया और सारी सच्चाई बता दी। शकुंतला ने बताया कि वो सुबह 9:30 बजे फ्लैट पर पहुंची थी। उस समय भैया और उनके पापा फैक्ट्री जा चुके थे। भाभी और मालकिन रानू ही फ्लैट में मौजूद थे। किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो रहा था। मालकिन भाभी से कह रही थी कि नौकरानी को 8,000 रुपए दिए जाते हैं और तुम कमरे में पड़ी रहती हो, घर का काम नहीं करती। इसके बाद दोनों में नोकझोंक होने लगी। इसी नोकझोंक में मालकिन ने भाभी को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और फिर झाड़ू उठाकर मारने लगी। तभी भाभी कार की चाबी लेकर बाहर जाने लगी, पर मालकिन गेट पर खड़ी हो गई। मेन गेट बंद कर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। गुस्से में भाभी भी उनसे झगड़ने लगी। फिर मैं उन्हें समझाकर कमरे में ले आई। इसके बाद वो बर्तन धोने लगी। लगभग 12:30 बजे मालकिन चिल्लाई तो मैं वहां पहुंची। मैंने देखा कि भाभी खिड़की से नीचे लटकी थी। मैंने उनके पैर का पंजा व कुर्ता पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाई। इस दौरान मालकिन पीछे खड़ी रही। उन्होंने मदद तक नहीं की। नौकरानी शकुंतला के बयानों के बाद थाना प्रभारी प्रभुकांत ने पुलिस अधिकारियों के आदेश पर रानू अग्रवाल को महिला पुलिस के सहयोग से हिरासत में ले लिया। उसे हिरासत में लेते ही मृतका के मायके वालों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाएं हत्यारीन सास कहकर रानू पर टूट पड़ी। पुलिस ने बड़ी मुशक्कत से रानू अग्रवाल को हमलावर महिलाओं से बचाया और उसे पुलिस जीप में बिठाकर थाना कोहना भेज दिया। पुलिस को शक था कि कहीं मायके वाले उत्कर्ष व उसके पिता सुशील कुमार पर भी हमला न कर दे, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी थाने भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मृतका हर्षिता के पिता पदम अग्रवाल से घटना के संबंध में जानकारी ली तो वो फपक कर रो पड़े और बोले, मैंने हर्षिता को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया था, शादी भी बड़े अरमानों के साथ की थी। उसकी शादी में करीब 40 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराल वालों का पेट नहीं भरा। शादी के कुछ दिन बाद ही वो रुपए के लालच में बेटी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। मार्च 2019 में समधी सुशील कुमार की बेटी परिधि की शादी थी। शादी के लिए उन्होंने हर्षिता के मार्फत 25 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन उसने मना कर दिया था। तब पूरा परिवार बेटी को प्रताड़ित करने लगा
फैक्ट्री शिफ्ट करने के लिए भी कभी 30 लाख रुपए तो कभी 40 लाख रुपए की मांग की थी। आज 11:30 बजे के करीब हर्षिता ने फोन करके सास द्वारा प्रताड़ित करने की जानकारी दी थी। उसने जान माल का खतरा भी बताया था। आखिर दहेज लोभियों ने मेरी बेटी को मार ही डाला। आपसे मेरा अनुरोध है कि इन दहेज के लोभियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने में मदद करें। पदम अग्रवाल की तहरीर पर कोहरा थाना प्रभारी प्रभुकांत ने धारा 498A, 304B, 506 तथा दहेज अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत हर्षिता की सास रानू अग्रवाल, पति उत्कर्ष अग्रवाल, ससुर सुशील कुमार, ननद परिधि और नंदोई आशीष जालौन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर दी। मामले की जांच का कार्य सीओ जनार्दन दुबे को सौंपा गया। 7 जुलाई 2019 को हर्षिता का जन्मदिन था। बर्थडे पर ही उसकी अर्थी उठी। पदम अग्रवाल की लाडली बेटी का जन्म 7 जुलाई 1991 को रविवार के दिन हुआ था। 28 साल बाद उसी तारीख और रविवार के दिन घर से बेटी की अर्थी उठी। उसी दिन उसके शव का पोस्टमार्टम हुआ। दोपहर बाद शव घर पहुंचा तो वहां कोहराम मच गया। लाल जोड़े में सजी अर्थी को देखकर मां संतोष बेहोश हो गई। महिलाओं ने उन्हें संभाला। हर्षिता को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर्षिता की मौत का समाचार 7 जुलाई को कानपुर से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा तो शहर वासियों में गुस्सा छा गया। लोग एक सुर में हर्षिता को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। सामाजिक संगठन, महिला मंच, मुस्लिम महिला संगठन, जोहर एसोसिएशन आदि ने घटना की घोर निंदा की और एकजुट होकर हर्षिता को न्याय दिलाने का आह्वान किया। इधर विवेचक जनार्दन दुबे ने जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक बार फिर घटना स्थल का निरीक्षण किया। फ्लैट को खंगाला और घटना की अहम गवाह नौकरानी शकुंतला का बयान दर्ज किया। साथ ही फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी। आरोपियों के बयान भी दर्ज किए गए। साथ ही मृतका के माता पिता का बयान भी लिया गया। जांच के बाद ससुराल वालों द्वारा हर्षिता को प्रताड़ित करने का आरोप सही पाया गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हर्षिता की सास रानू की थी। ये बात भी सामने आई कि उत्कर्ष और सुशील कुमार अग्रवाल भी हर्षिता को प्रताड़ित करते थे। रानू अग्रवाल हर्षिता को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करती थी। जांच के बाद 7 जुलाई 2019 को थाना कोहना पुलिस ने अभियुक्त रानू अग्रवाल, उत्कर्ष अग्रवाल तथा सुशील अग्रवाल को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। रानू अग्रवाल को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दूसरे रोज 8 जुलाई को उत्कर्ष तथा सुशील को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। हर्षिता की मौत के मामले में नामजद 5 आरोपियों में से 3 जेल चले गए थे, जबकि 2 आरोपी हर्षिता की ननद परिधि जालान तथा नंदोई आशीष जालान बाहर थे। सीओ जनार्दन दुबे की विवेचना में ये दोनों निर्दोष पाए गए। रिपोर्टकर्ता पदम अग्रवाल ने भी इन दोनों को क्लीन चिट दे दी थी। इसलिए विवेचक ने दोनों का नाम मुकदमे से हटा दिया। हर्षिता की मौत के गुनहगारों को पुलिस ने हालांकि जेल भेज दिया था, लेकिन कानपुर के लोगों का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं पड़ा था। पदम अग्रवाल ने विवेचक पर आरोप लगाया कि वो जांच को प्रभावित करके आरोपियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने डीएम विजय विश्वास पंत से की। साथ ही आईजी मोहित अग्रवाल व एसएसपी अनंत देव को भी इस बात से अवगत कराया। पदम अग्रवाल की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आईजी मोहित अग्रवाल ने सीओ जनार्दन दुबे से जांच हटाकर सीओ अजीत सिंह चौहान को सौंप दी। जांच की जिम्मेदारी मिलते ही अजीत सिंह चौहान ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा फ्लैट में जाकर बारीकी से जांच की। साथ ही पदम अग्रवाल, उनकी पत्नी संतोष, बेटी गीतिका तथा हर्षिता के पड़ोसियों का बयान दर्ज किया। फॉरेंसिक टीम को साथ लेकर उन्होंने क्राइम सीन को भी दोहराया। कानपुर महानगर के काकादेव थाने क्षेत्र में पॉश इलाका है सर्वोदय नगर। इसी सर्वोदय नगर क्षेत्र के मोती विहार में पदम अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी संतोष के अलावा 2 बेटियां गीतिका व हर्षिता थी। पदम अग्रवाल कागज व्यापारी है। कागज का उनका बड़ा कारोबार है। 80 फुटा रोड पर उनका गोदाम तथा दुकान है। अग्रवाल समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। पदम अग्रवाल अपनी बड़ी बेटी गीतिका की शादी कर चुके थे। वो अपनी ससुराल में खुशहाल थी। गीतिका से छोटी हर्षिता थी। वो भी बड़ी बहन गीतिका की तरह खूबसूरत, हंसमुख तथा मृदुभाषी थी। हर्षिता को फोटोग्राफी का शौक था। वो फोटोग्राफी से अपना कैरियर बनाना चाहती थी, इसलिए उसने न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी से प्रोफेशनल फोटोग्राफी का कोर्स पूरा कर लिया था। हर्षिता जहां फोटोग्राफी के व्यवसाय की ओर अग्रसर थी, वहीं पदम अग्रवाल अपनी इस बेटी के हाथ पीले करके उसे ससुराल भेजना चाहते थे। वो ऐसे घरवर की तलाश में थे जहां उसे मायके की तरह सभी सुख सुविधाएं मिल जाए।
काफी प्रयास के बाद एक बिचौलिए के मार्फत उन्हें उत्कर्ष पसंद आ गया। उत्कर्ष के पिता सुशील कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र स्थित एल्डोराडो अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रानू अग्रवाल के अलावा बेटा उत्कर्ष तथा बेटी परिधि थी। दोनों ही बच्चे अविवाहित थे। सुशील कुमार धागा व्यापारी थे। उत्कर्ष अपने पिता सुशील के साथ धागे की फैक्ट्री को चलाता था। वो पढ़ा लिखा और स्मार्ट था। पद्म अग्रवाल ने उसे अपनी बेटी हर्षिता के लिए पसंद कर लिया। हर्षिता और उत्कर्ष ने एक दूसरे को देखा तो वे दोनों भी शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद 24 जनवरी 2017 को उत्कर्ष के साथ हर्षिता की शादी संपन्न हो गई। शादी मध्य प्रदेश के ओरछा रिसोर्ट में हुई थी। इस शादी में कानपुर शहर के उद्योगपतियों के अलावा अनेक जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थी। पद्म अग्रवाल ने इस शादी में लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए थे। उन्होंने बेटी को ज्वेलरी के अलावा उसकी ससुराल वालों को वो सब दिया था जिसकी उन्होंने डिमांड की थी। शादी के बाद 6 महीने तक हर्षिता के जीवन में खुशियां रही। सास ससुर व पति से उसे भरपूर प्यार मिला, लेकिन उसके बाद सास व ननद ने ताने देने शुरू कर दिए। उस पर घर गृहस्थी का बोझ भी लाद दिया। घर की साफ सफाई, कपड़े व रसोई का काम भी उसे ही करना पड़ता था। नौकरानी कभी रख ली जाती तो कभी उसकी छुट्टी कर दी जाती। काम करने के बावजूद हर्षिता के हर काम में टोका टाकी की जाती। सास उसे हमेशा ताने देती रहती थी। धीरे धीरे हर्षिता की सास रानू अग्रवाल के जुर्म बढ़ने लगे। रानू हर्षिता के उठने बैठने, सोने और उसके खाने पीने पर भी आपत्ति जताने लगी। वो उत्कर्ष से शिकायत करती तो उत्कर्ष माँ का ही पक्ष लेता और उसे प्रताड़ित करता। ससुर सुशील अग्रवाल भी अपनी पत्नी रानू के उकसाने पर हर्षिता को दोषी ठहराते और उसे प्रताड़ित करते। हर्षिता मायके जाती लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना की बात नहीं बताती थी। वो सोचती थी कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। पर एक रोज माँ ने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ फेरकर पूछा तो हर्षिता के मन का गुबार फट पड़ा। वो बोली, माँ, आप लोगों से दामाद चुनने में भूल हो गई है। उसके माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं है। सभी मुझे प्रताड़ित करते हैं। बेटी की व्यथा से व्यथित माँ संतोष ने हर्षित को ससुराल नहीं भेजा। इस पर उत्कर्ष ससुराल आया और हर्षिता तथा संतोष से माफी मांगकर हर्षिता को साथ ले गया। हर्षिता के ससुराल आते ही उसे फिर प्रताड़ित किया जाने लगा। उस पर अब 25 लाख रुपए दहेज के रूप में लाने का दबाव बनाया जाने लगा। दरअसल हर्षिता की ननद परिधि की शादी तय हो गई थी। शादी के लिए पति सास ससुर हर्षिता पर रुपए लाने का दबाव बना रहे थे। रुपए न लाने पर उनका जुर्म बढ़ने लगा था। 23 नवंबर 2018 को हर्षिता के चचेरे भाई की शादी थी। हर्षिता शादी में शामिल होने आई तो उसने माँ को 25 लाख रुपए मांगने तथा प्रताड़ित करने की बात बताई। इस पर पद्म अग्रवाल ने हर्षिता को ससुराल नहीं भेजा। 2 हफ्ते बाद उत्कर्ष अपने पिता सुशील के साथ आया और दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सुशील ने अपनी पत्नी रानू के गलत व्यवहार के लिए भी माफी मांगी। साथ ही हर्षिता को प्रताड़ित न करने का वचन दिया। तभी हर्षिता को ससुराल भेजा गया। सुशील कुमार अग्रवाल ने फैक्ट्री में नई मशीनें लगाने के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया था। इस लोन की भरपाई हेतु सुशील ने कभी 30 लाख तो कभी 40 लाख की डिमांड की, लेकिन पद्म अग्रवाल ने रुपया देने से साफ मना कर दिया था। हर्षिता की सास रानू अग्रवाल व पति उत्कर्ष ने भी हर्षिता के मार्फत लाखों रुपए मायके से लाने की बात कही। रुपए लाने से मना करने पर हर्षिता को परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। मई 2019 में पद्म अग्रवाल ने अमेरिका घूमने का प्लान बनाया। उनके साथ बड़ी बेटी गीतिका व उसका पति भी जा रहा था। पद्म अग्रवाल ने हर्षिता व उसके पति उत्कर्ष को भी साथ ले जाने का निश्चय किया। हर्षिता की सास रानू नहीं चाहती थी कि हर्षिता घूमने जाए, इसलिए उसने हर्षिता का टिकट बुक कराने से मना कर दिया। तब पद्म अग्रवाल ने ही बेटी दामाद का भी टिकट बुक कराया। 25 मई को पद्म अग्रवाल अपनी पत्नी तथा दोनों दामाद व बेटियों के साथ टूर पर चले गए। 16 जून को वे सब अमेरिका से लौट आए। टूर से लौटने के बाद हर्षिता मायके में ही रुक गई। वो ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उत्कर्ष माफी मांगकर तथा समझाकर हर्षिता को ले गया। ससुराल पहुंचते ही रानू अग्रवाल हर्षिता को बात बेबात मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। उसने हर्षिता के ब्यूटी पार्लर जाने पर भी रोक लगा दी। हर्षिता घर से निकलती तो वो कार की चाबी छीन लेती और मारपीट पर उतारू हो जाती। 6 जुलाई 2019 को जब उत्कर्ष तथा सुशील फैक्ट्री चले गए तो घरेलू काम करने को लेकर सास बहू में झगड़ा होने लगा। कुछ देर बाद नौकरानी शकुंतला आ गई, तब भी दोनों में झगड़ा हो रहा था। तकरार ज्यादा बढ़ी तो किसी बात का जवाब देने पर रानू ने हर्षिता के गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और उसे झाड़ू से पीटने लगी। गुस्से में हर्षिता ने पर्स और कार की चाबी ली और घर के बाहर जाने लगी।
ये देखकर रानू दरवाजे पर जा खड़ी हुई और उसने मुख्य दरवाजा लॉक कर दिया। इस पर गुस्से में हर्षिता सास के साथ झगड़ा करने लगी, लेकिन शकुंतला ने उसे समझाया और उसे कमरे में ले आई। इसके बाद शकुंतला बर्तन साफ करने लगी। लगभग 12:30 बजे रानू चिल्लाई तो शकुंतला वहां पहुंची, लेकिन हर्षिता खिड़की से गिर चुकी थी। हर्षिता खिड़की से गिरी थी या फिर उसकी सास रानू ने उसे धक्का दिया था, ये शकुंतला देख नहीं पाई। हर्षिता जीवित है या मर गई, ये देखने के लिए रानू अपार्टमेंट के नीचे आई। उसने हर्षिता का पर्स व चाबी उठाई, फिर हर्षिता की कलाई पकड़कर नब टटोली। इसके बाद उसने पति सुशील को फोन किया, जल्दी घर आओ, हर्षिता खिड़की से गिर गई है। जानकारी पाते ही सुशील ने समधी पदम अग्रवाल को घर आने को कहा और उत्कर्ष के साथ घर आ गए। कुछ देर बाद पदम भी अपनी पत्नी संतोष व बेटी गीतिका के साथ आ गए और बेटी का शव देखकर रो पड़े। उन्होंने थाना कोहना में ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रानू, उत्कर्ष तथा सुशील कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दहेज हत्या के आरोपी सुशील कुमार अग्रवाल की जमानत हेतु जिला न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने बचाव पक्ष के वकील ने अर्जी दाखिल की, जिस पर 9 अगस्त को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील ने हृदय की बीमारी को आधार बनाकर तथा दहेज न मांगने की बात कहकर अर्जी दाखिल की थी। बचाव पक्ष के वकील ने हृदय की बीमारी के तर्क के जरिए कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने न्यायालय में जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि हर्षिता की मृत्यु विवाह के 2.5 वर्ष के अंदर ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है। पुलिस को भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। दहेज हत्या का अपराध गैर जमानती होने के साथ साथ गंभीर भी है। दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद जज ने कहा कि दहेज हत्या जैसे मामले में उदारता नहीं बरती जा सकती। इससे पीड़ितों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कम होगा। जहां तक आवेदक के बीमार होने की बात है, उसे जेल में इलाज मुहैया कराया जा सकता है। इस पर जज ने सुशील की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल सभी आरोपी अभी जेल में बंद हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।